नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मेरा हिंदी पर। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ काउंसिल सीनियर काउंसिल हैं सुशील राजा साहब। स्टेट मेरा हिंदी में आपका स्वागत है। नमस्कार संजीव जी। सुशील जी, 3-4 दिन से जब से यूजीसी ब्लैक लॉ लेके आया है, बवाल मचा हुआ है देश में। जो रिजर्व कोर्ट के हैं वो कहते हैं कि वो हमारे हित में है, और जो जनरल कोर्ट के वो कहते हैं हमारे अहित में है। ये क्या अच्छा खासा चल रहा था, पढ़ाई, बच्चों, शिक्षा, बच्चों के भविष्य, जनरेशन नई जो है, इसके बीच में कहां से ये यूजीसी का नया कानून घुसा दिया गया और इसकी क्या जरूरत थी अभी, जिसपे अभी अभी हम और आप बात कर रहे हैं सुशील राजा साहब। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि हम अमेरिका ना बने, शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान ही रहने दें, इनमें एकता दिखानी चाहिए। बिल्कुल ठीक। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से राइट टू इक्वलिटी को एनफोर्स करता है। दैट इज फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 14। यूजीसी, जैसा कि आपको पता होगा, एक कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन थे दिग्विजय सिंह। मुझे नहीं पता कि इन कमेटी में किसी को लीगल की नॉलेज थी या नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली इट वाज लैक ऑफ लीगल नॉलेज, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर वर्ग को विशेष सुविधाएं दी गई थी और दूसरे वर्ग के लिए कोई भी उसमें रिलीफ नहीं दिया गया था। तो जिसके कारण पूरे देश भर में, पूरे बल्कि संसार भर में संतोष उठा। और जो जातियों बांटने का एक बहुत बड़ा जो मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से ये अनडिक्लेयर्ड कंस्पायरेसी थी, जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी रोक लगा दी है और केंद्र सरकार को बोला है कि इस पर आप पुनर्विचार करें, उसको पुनर्ड्राफ्ट करें। तो इसमें कहीं ना कहीं खामी जो है वो ड्राफ्टिंग की रही, और इस पर बृहद डिस्कशन की जरूरत थी, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर भी। और मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा खासतौर से जो लीगल ओपिनियन थी वो लेनी चाहिए थी यूजीसी वालों को, जो कि इन्होंने नहीं ली, और जिसके परिणाम आपके सामने पूरे देश भर में असंतोष फैल रहा है। और सरकार को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। और ये बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि निंदनीय है इस तरह का कोई भी कानून जिसमें कि राइट टू इक्वलिटी का वकील राजा साहब, क्या प्रावधान ना हो। वोट की राजनीति में क्या हुकूमत इतनी अंधी हो जाएगी कि वो कानून बनाने से पहले कानून के विशेषज्ञों की राय नहीं लेगी? और शायद इसीलिए उसको अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनना पड़ा है कि हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, हमें जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ना चाहिए। जिन्हें सुरक्षा चाहिए उनके लिए व्यवस्था की जाए, शिक्षण संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए। हमें अमेरिका नहीं बनना है, वहां अश्वेत अश्वेत लोगों के लिए अलग स्कूल हैं। यूजीसी के नए नियम पर जो कमेटी बनाई जा सकती है वो बनाई जाए। हम केंद्र सरकार से जवाब मांगेंगे। सवाल यह है कि ये क्या हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट, हुकूमत देश चला रही है और वही अंधी हो देखिए, रही है, इसमें कहीं ना दिशाहीन कहीं हो रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसा बोला है कि शिक्षण संस्थान को हमेशा घटिया राजनीति से दूर रखा जाए। और जो एक विचारधारा है कि हम सब भारतीय हैं, हम सब आज़ाद हैं, हम सब एक हैं, उस पर कहीं ना कहीं कुठाराघात करा गया इस यूजीसी के माध्यम से। जहां तक सरकार की बात है, सरकार को जब ये महसूस हुआ कि इसका बहुत बड़ा विरोध हो रहा है, तब सरकार को आना पड़ा। माननीय जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इसका स्टेटमेंट दिया कि इसके साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन चूंकि आप उसके उत्तरदायी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को ये बात बोलना था कि हम इसको रिकंसिडर कर रहे हैं तुरंत। और इसमें माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो सरकार को खुद ही स्वतः ही इसमें निर्णय लेना चाहिए था। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें अमेरिका नहीं बनने देना है। ये बहुत ही सुखद पहल है और सुखद। तो जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमें अमेरिका नहीं बनने देना है हमारे शिक्षण संस्थानों को, और किसी तरह का भेदभाव, छात्र वहां पढ़ने जाते हैं, राजनीति करने ना जाएं। और जो दुर्भाव या दुर्भावनापूर्ण जो भी यूजीसी में कानून थे, मैं समझता हूँ कि अब सरकार उसको हटाएगी और उसका पुनर्विचार करेगी। और कहीं ना कहीं हमारे माननीय मोदी जी का कहना है, और हमारे जो डॉक्टर मोहन भागवत जी का भी ये कहना है कि हम एक समाज, जो हम समाज का निर्माण कर रहे हैं, वो जाति विहीन होना चाहिए, जो कि एक हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए, एक हमारे समग्र राष्ट्र के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। और एक जाति सुशील विहीन राजा समाज ही इस देश को नई दिशा, सुशील राजा जी, विशाल राष्ट्र दे सकता है। जो आप बात कह रहे हैं, जो मैं बात कह रहा हूं कि जाति विहीन समाज का, आप समाज को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, वही देश को आगे लेके जाएगा। तो क्या मोदी जी को नहीं दिखाई दे रहा
प्रधान जी को नहीं दिखाई दे रहा देखिए ये क्या? देखिए ये जो सोशल मीडिया पे जितना प्रकरण हुआ, जितनी बार लोगों ने यूजी के खिलाफ अपना भड़ास निकाली, तो मोदी जी को भी थोड़ा सा लेट मैसेज मिला होगा डेफिनेटली, और मोदी जी के इंटरफेरेंस की वजह से ही आज सरकार ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया, और सरकार जल्दी ही उसमें अपना एफिडेविट देगी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये निश्चित है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें डिले हुआ है, और इस पर गहन विचार विमर्श की आवश्यकता थी यूजीसी की गाइडलाइंस बनाने में, जो कहीं ना कहीं चूक हुई है। और उसके लिए फिर मैं सुशील समझता राजा हूँ साहब कि कहते हैं मोदी की मिनिस्ट्री में, मोदी के मंत्रित्व प्रधानमंत्रित्व काल में परिंदा पर नहीं मार सकता है, दाएं बाएं लेफ्ट राइट नहीं हो सकता है कोई मिनिस्टर उनकी बिना इजाजत के। तो क्या प्रधान जी की इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने इतना बड़ा बवाली कानून ला दिया ईडीसी के कंधे पे बंदूक चला के? संभव है? गले नहीं उतर रही है ये बात। देखिए, कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले ही बताया, कहीं ना कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा है, और शायद वो जो प्रेजेंटेशन दिया गया वो माननीय प्रधानमंत्री को, वो उसका मूल स्वरूप में ना देके कुछ कुछ हाईलाइट्स उसको दे दी गई हूँ। और कहीं ना कहीं इसमें अ, कोई ना कोई दुर्भावना भी नजर आती है, क्योंकि ये कानून निश्चित रूप से एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए, खासतौर से अगले पीढ़ी जातियों में बांटने का जो षड्यंत्र था, इसके माध्यम से वो निश्चित रूप से निंदनीय है। और जहाँ तक मोदी जी की बात है, चूंकि देखिए 145 करोड़ की आबादी को कंट्रोल करना, सबको एक साथ निकालना, एक प्रधानमंत्री के लिए जिसके पास एक एक मिनट का टाइम नहीं होता है, इवन अपने लिए भी, वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं इस देश को सशक्त बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, और प्रोग्रेसिव राष्ट्र बनाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री है, उनको अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं चूक तो है। सुशील राजा साहब, बहुत अच्छा लगा कि आपने एक वकील होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक आम आदमी का वकील होने के नाते ये बात एक्सेप्ट की है कि कहीं ना कहीं इसमें गलती हुई है। वो किस स्तर पे हुई है जांच का विषय, गलती नहीं होनी चाहिए थी और बवाल मचा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आज घसीटा है गवर्नमेंट को, अब आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कामयाब हो जाएगी इस आग को बुझाने में, इस पे पानी डालने में? देखिए, निश्चित रूप से जो जो वर्ग है वो बहुत पढ़ा लिखा वर्ग है, और समर्थ वर्ग है, और एक जो अपर कास्ट है वो, उनके लिए डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक मलहम लगाने का काम किया है। उनकी भावनाओं पर जिस हिसाब से कुठाराघात किया गया था यूजीसी के इस गाइडलाइंस के द्वारा, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का ये प्रयास बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। और जो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में एक सशक्त और जातिहीन समाज का निर्माण करेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सरकार को दोबारा से रीड्राफ्टिंग के लिए आदेश दिया गया है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या कैसा ड्राफ्ट लेके आते हैं। शुक्रिया सुशील राय साहब, स्टेट में रहे हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए। खास तौर से जो ईडीसी का ब्लैक लॉ आया है जिसको लेके बवाल मचा हुआ है, तमाम अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं सरकारी, अपर कास्ट लोअर कास्ट रिजर्वेशन अनरिजर्व्ड जनरल, इस सब में बवाल खड़ा कर दिया गया था। अच्छा खासा देश चल रहा था, युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही थी। कुल जमा भारत की सरकार, हुकूमत, भारत का उच्च शिक्षा मंत्रालय, उसके मंत्री प्रधान साहब, वो शायद सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम चाबुक चाह रहे थे जो आज चला है। और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इनको अपनी मनमर्जी से घुड़दौड़ नहीं करने देगा। धन्यवाद स्टेट में हिंदी से बात करने के लिए।